एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन 24 विद आनंद में। ये वीडियो आज काफ़ी बड़ी बनने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिफरेंट टाइप से इफ़ कंडीशन कैसे लगाई जाती है और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस भी मैंने ऐड किए हैं। तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इफ़ कंडीशन को समझिए, इफ़ कंडीशन किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हमारे सामने कुछ डाटा दिया हुआ है जिसमें नेम, मैथ, एसएस, साइंस, हिंदी, टोटल और रिजल्ट निकालना है। हमारा जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे मार्क्स अगर 200 से ज़्यादा हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 200, अगर 200 से ज़्यादा हैं तो पास, रिजल्ट पास आ जाए, और अगर 200 से कम है तो फेल। मतलब 200 या उससे अधिक है तो पास, नहीं तो फेल। तो ये वैल्यू हमने ली हुई है। इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इफ़ कंडीशन में देखिए कैसे करते हैं। इफ़ कंडीशन ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ अपने रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए रेंज हमारी होगी ये इस सेल की, यहाँ पर 201। अगर इस सेल में वैल्यू 200 या उससे ज़्यादा हो, मतलब इस सेल के अंदर, टोटल सेल के अंदर हमारी 200 या उससे ज़्यादा वैल्यू हो तो क्या है, कॉमा, मैसेज कॉमा, पास। हम चाहते हैं पास लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। हम चाहते हैं 200 या उससे ज़्यादा हो तो पास, एंटर मारेंगे पास, और इसको पकड़ के नीचे खींच लेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे सिलेक्शन करके। ये देखिए, तो बाकियों में 0 क्यों आया, क्योंकि हमने सेकंड कंडीशन लगाई ही नहीं, क्योंकि हमने इफ़ कंडीशन में पास तो डाल दिया। अब हम चाहते हैं इसमें जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ से लगा दें। फिर से मैसेज कोमा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे फेल। ये देखिए, तो हमारी एक छोटी सी कंडीशन है जिसमें हमने देखा कि अगर इस सेल के अंदर 200 या उससे ज़्यादा हो तो पास, नहीं तो फेल। ये देखिए, इसको हम फिर से एक बार ड्रैग कर लेते हैं, कंट्रोल डी से कर लो या पकड़ के खींच सकते हो आप। ये देखिए आपके सामने इसमें पास और फेल आ गया है। हमारे पास यहाँ पर पास है क्योंकि इसमें सभी में 200 से ज़्यादा नंबर्स हैं, और इसमें फेल है क्योंकि यहाँ पे 200 से कम नंबर है। देखा। इसका एक दूसरा तरीका देखिए बच्चों, हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स हैं जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। मैं चाहता हूँ जहाँ पर एम हो वहाँ इस सेल में मिस्टर आ जाए, और फिर वही मिस्टर मुझे इस नाम से पहले चाहिए। इक्वल टू इफ़ कंडीशन ब्रैकेट स्टार्ट, अगर मैं इस सेल में लूँ, क्योंकि मुझे जेंडर निकालने हैं तो मैं नाम नहीं ले सकता, यहाँ पे मैं एम लूँगा। इक्वल टू, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है इसलिए हम इसको बराबर के निशान से देखते हैं। अगर संख्या होती तो मैं ग्रेटर देन और लेस देन लगा देता। इक्वल टू लगाएंगे और फिर मैसेज कोमा एम। हम चाहते हैं कि अगर इसमें एम है, हालांकि इसमें एम ही है और कुछ सेल में एफ भी है, तो हम चाहते हैं एम से क्या आए, मिस्टर। हमने यहाँ पे मिस्टर लगाया है और स्पेस भी दे दिया। स्पेस इसलिए क्योंकि ये मिस्टर इस नाम से पहले हमें लेके आना है। इसके बाद हम कोमा लगा देते हैं। तो हमने चाहा कि इस सेल में B2 सेल में एम हो तो ये आ जाए मिस्टर, और नहीं तो एल्स कंडीशन आ जाएगी मिस। तो यहाँ पे हमने मिस लगा दिया है, डॉट स्पेस। ये देखिए, तो मिस्टर और मिस आ जाएंगे। एंटर दबा देते हैं। ये देखिए यहाँ हमारे सामने मिस्टर आ सकता है। ये देखिए, इसमें एम है तो मिस्टर, एम है मिस्टर, एफ है मिस। देखा आपने। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक और लगाने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ पर एंड, यहाँ हम एंड साइन लगाएंगे और अपने जो नेम है, नेम जैसे लिया हो ना फर्स्ट कॉलम में, इस पर क्लिक कर देंगे ताकि ये यहाँ A2 इस सेल में जो वैल्यू है हमारी इसके साथ आ जाए। एंड क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है अलग अलग सेल्स के डाटा को। हम इसको एक बार अलग से करके भी दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ आ गया मिस्टर अनिल। अब इसको पकड़ के हमने क्या कर लेना, खींच लेना है। इस तरीके से हमारे सामने ये आ जाएगा। देखा, मिस्टर अनिल, मिस्टर मोहन, मिस मोनिका, मिस पूनम, मिस्टर सोहन, मिस सोनिया। हम एक तरीका और जानते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पर ये हमारे से नहीं मिलता तो हम इसको जोड़ भी सकते थे। जैसे ये वैल्यू
एंड साइन, हम एंड को ऐसे लगा के इस सेल पे क्लिक कर देते हैं, इक्वल टू ये और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एम अनिल, ठीक है। एंड साइन का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है दो अलग अलग सेल में। अगर हमारे पास कुछ डाटा है तो उनको इकट्ठा करके एक सेल में देखा जा सकता है इस तरीके से। इक्वल टू, पहले हमें जो चाहिए हम उसको लेंगे और जो बाद में चाहिए हम उसको लेंगे। तो हम चलते हैं अपनी तीसरी शीट के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है जिसमें हमें देखना है कि हमारे पास कुछ नाम हैं और उनकी एज दी हुई है। यहाँ हमें रिजल्ट निकालना है कि अगर एज 18 साल से ज़्यादा हो तो यस आ जाए, और अगर 18 साल से कम हो तो नो आ जाए, और अगर 18 साल ही हो, थोड़ी कंडीशन बड़ी हो जाएगी। हम सिर्फ दो कंडीशन देखते हैं। हम चाहते हैं यस को हम वोट देने से देखते हैं कि हाँ, अगर 18 साल से ज़्यादा एज है तो वोट डाल सकता है, 18 साल से कम है तो वोट नहीं डाल सकता। हम ये भी लिख सकते हैं अलाउड फॉर वोट, इससे थोड़ा सा बड़ा मैसेज आएगा। देखिए, इफ़ कंडीशन ब्रेक स्टार्ट, यहाँ हमें सेल को लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हमने कहा कि अगर 18 या उससे अधिक वैल्यू हो तो यहाँ पे आए मैसेज कोमा यस, मैसेज कोमा क्लोज, कंडीशन क्लोज। तो जहाँ जहाँ उसको 18 से बड़ी संख्या मिलेगी वो आ जाएगा यस, और नहीं तो सेकंड कंडीशन लगा दो नो। यहाँ आप यस के स्थान पर लिख सकते हो अलाउड फॉर वोट और नॉट अलाउड फॉर वोट, यस और नोट भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे ये मैंने नोट लिख दिया, यस और नो या नोट। एंटर दबाएंगे तो ये देखिए 18 है उससे ज़्यादा है तो वो डाल सकता है, नहीं तो नहीं डाल सकता। इस तरीके से हमने देखा कि अगर वैल्यू 18 है उससे ज़्यादा है तो यस, 18 से कम है तो नो। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पे। यहाँ देखिए, अभी मैं आपके सामने एक कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा जो कि रॉन्ग होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल है 120 रुपये किलो और मैंने 40 किलो एप्पल ख़रीदे हैं। मैंगो 80 रुपये किलो है और मैंने 70 किलो ख़रीदे हैं। तो देखिए, इसके लिए सीधा सा फंक्शन है कि अगर यहाँ पर ये वैल्यू है तो इसको गुणा कर देना हमने इससे। ये देखिए आंसर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर्स के साथ टेक्स्ट को ऐड किया हुआ है। और अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, यहाँ मैं एक बेसिक से एक ट्रिक सिखाऊंगा आपको। इसमें लिखेंगे हम लेफ़्ट। हम चाहते हैं कि लेफ़्ट इस सेल पे भी लगाऊंगा और इस पे भी लगाऊंगा। देखिए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमने देखा 120, हमारे पास 120 है और हम चाहते हैं इसको सर्च करना। इस सेल में हम चाहते हैं सर्च, हमने लिखा सर्च का फंक्शन। हम चाहते हैं कि हमारा 120 जो है वो अलग हो जाए, कहाँ तक, जहाँ पे हमारा स्पेस है। क्योंकि हमने देखिए यहाँ 120 और यहाँ पे स्पेस, फिर RS, यहाँ पे 40, फिर स्पेस, फिर kg। इस तरीके से हमारे सामने आएगा। हमने यहाँ पे स्पेस डाल देना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा हो वो लेफ़्ट का। हम इसको बिना सर्च के करके दिखाते हैं एक बार। पहले आपको लेफ़्ट और राइट के बारे में समझना होगा कि हमें लेफ़्ट साइड का एक है। अगर मुझे लेफ़्ट साइड के 2 संख्याएं चाहिए तो मैं कोमा लगा के लिख दूंगा 2 संख्याएं, तो आपको 1 और 2 मिल जाएगा 12। तो ये इस तरीके से वैल्यूज़ को अलग करके आपको दे देगा। अब हमें क्या करना है, हमें कहीं पर 3 संख्याएं, कहीं पर 2 संख्याएं, कहीं पर 1, हमें अलग अलग संख्याएं छांटनी है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम इस सेल को ले लिया है, हम सर्च करेंगे। सर्च में हमें वैल्यू दी है स्पेस। हम चाहते हैं कि हमें स्पेस तक की वैल्यू निकाल के दे, इसलिए हमने यहाँ पे मैसेज कोमा डाल के स्पेस लिया है और फिर मैसेज कोमा लगाया है, कोमा। इसके बाद हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखिए यहाँ आपके सामने डाटा आ जाएगा। एंटर दबाएंगे, ये आपके सामने 120 संख्या आ गई है। देखिए आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पर हमें स्टार दबाना है। स्टार मतलब मल्टीप्लाई करना है और हमें इस फार्मूले को फिर से पेस्ट कर देना है। ये देखिए दोनों फार्मूले आपके सामने आ चुके हैं। ये हमने यहाँ पर एड्रेस चेंज कर देना है। यहाँ पे लेना हमने C2 क्योंकि हम इस सेल में लाना चाहते हैं, इस सेल में लाना चाहते हैं लेफ़्ट, और यहाँ पर भी C2। ये दीजिए।
तो हमारा ये सेल सिलेक्ट हो गया है। अब जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस फंक्शन को आप देखिए, पहले हमने इस सेल पे फंक्शन लगाया और फिर गुणा का निशान लगा दिया, ये स्टार जो है गुणा का निशान है, और इसके बाद फिर हमने इस पे लगाया सेम फंक्शन, क्योंकि ये C2 है और ये B2 है। एंटर दबाएंगे, ये देखिए हमारे सामने डाटा आ गया। अगर आपके सामने कभी भी इस प्रकार की समस्या आ जाए तो आपने इसी तरीके से फार्मूला लगाना है और वैल्यूज़ को बिना कोई उसमें चेंजेस किए आपने आंसर निकाल लेना है। अगली सीट पे चलते हैं हम। अगली सीट है हमारे पास, एक कंडीशन दी हुई है कि अगर मेरी सैलरी 5,000 या उससे अधिक हो तो जो मुझे HRA हाउस रेंट अलाउंस मिले वो मिले 12%। ठीक है, अगर सैलरी 5,000 से कम है तो हाउस रेंट मिले 0% या 0 आ जाए, या फिर हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं 4% डाल देंगे हम। तो देखिए HRA निकालने के लिए हम इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अगर इस सेल में वैल्यू ज़्यादा है 5,000 से तो 12%, मैसेज को मैं इसके अंदर लिखेंगे 12%, ये सिर्फ 12% निकाल के दे देगा हमें, कॉमा अगर 5,000 या उससे ज़्यादा है B2 सेल में तो 12% आ जाए, और नहीं तो दूसरी वैल्यू डाल देंगे 4%, तो 4% आ जाए। ये देखिए ये 12% आ गया, इसको अब पकड़ के आपने खींच लेना है। ये देखिए आ गया है। यहाँ पे जहाँ पर भी संख्या बदलता हूँ मैं तो अपने आप ऑटोमेटिक 4% आ जाएगा। अब हमें निकालनी है नेट सैलरी। नेट सैलरी निकालने के लिए हमें इस वैल्यू को स्टार लगा के गुणा का निशान लगा के 12 से हमें गुणा कर देना है। एंटर मारेंगे, ये देखिए, पर ये तो देखिए यहाँ पे सिर्फ इसकी परसेंटेज ही निकाल पाया है। हमें क्या करना है, एक प्लस का साइन लगा देना है यहाँ पे और इस वैल्यू को एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, इस वैल्यू का परसेंटेज निकाल के ये इसमें ऐड भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर मैंने ये संख्या एक पार्ट ले लिया, इसका ब्रैकेट लगा दी, और ये मतलब पहले क्या करेगा, ये परसेंटेज निकालेगा और फिर इस परसेंटेज के आंसर को इसमें ऐड भी कर देगा। तो आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी अगली सीट है लेफ्ट। इस सीट पे हम चलते हैं। हमने देखा हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं जिसमें सरनेम भी है। तो ये देखिए इस पे भी मैं उसी प्रकार से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करूँगा। इस सीट में हम देखते हैं इक्वल टू, यहाँ पर हमने लगाया लेफ्ट फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ हम लेते हैं इस सेल को कॉमा और फिर लगाते हैं सर्च। ये फंक्शन एक बार फिर से करके देखते हैं। ये देखिए हमें इसमें स्पेस तक की वैल्यू ले लेनी है, कॉमा, और फिर से इसको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, डबल ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट नेम अलग हो जाएगा। कंट्रोल डी कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे सबके नाम अलग अलग हो गए हैं। इक्वल टू, यहाँ पर हम करते हैं राइट का फंक्शन हमारा राइट से चलता है। जैसे हम यहाँ पे अगर राइट का फंक्शन लगाते हैं तो राइट से चलेगा AMRAHS, तो उल्टा चलेगा, वो फंक्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठ सकता। हम यहाँ पे एक फंक्शन और लेके आए हैं मिड। इस फंक्शन को आपने लगा देना है और इस सेल पे क्लिक करना है। फिर आपने उसी प्रकार से सर्च का फंक्शन एक्टिव कर देना है, कॉमा स्पेस, यहाँ पे फिर से मैसेज कॉमा और कंडीशन क्लोज। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको फिर से सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए हमने सर्च में चाहा कि मिड का फंक्शन जो होता है वो बिल्कुल मिडल से स्टार्ट करता है और हम चाहते हैं कि ये स्पेस से शुरू करे। तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन में हमने कंडीशन दोनों पे लगा दी है, मिड में भी हमने इसी सेल को लिया और सर्च में भी, और हम चाहते हैं यहाँ पर कि मिडल से शुरू करे और यहाँ पर 1 से लेकर हम चाहते हैं तीन करेक्टर तक का आंसर आए, 3 SHA, 3 का मतलब 3 करेक्टर। और अगर हम चाहते हैं कि 10 करेक्टर तक आए तो ये मिड के बाद की जो वैल्यू है मतलब शर्मा, तो शर्मा में कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 करेक्टर, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। और मोस्टली हमारे पास 6 से 7 करेक्टर तक के ही लास्ट नेम है। तो एंटर दबा देंगे, 10 में आपका पर्याप्त होगा तो 10 लगा दीजिए। अगर आप इस संख्या को कम करते हो तो इसको आप चेंज कर लेते हो, 3 से शुरू करते हो तो ये 3 से शुरू कर देगा, 1 यहाँ से ARMA,
तो आपको 3 नंबर से शुरू करके देगा, इसलिए आपने यहाँ पे 1 से शुरू करना है अगर आप ऐसे चाहते हो तो। और अगर आप चाहते हो कि आपका सिर्फ 4 कैरेक्टर ही दे तो आप 4 लिख सकते हो। तो देखिए 1 से शुरू करके उसने 4 कैरेक्टर दे के वहाँ पे क्लोज कर दिया। तो आप इस फंक्शन को समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से वर्किंग करता है, इसलिए आप यहाँ पे 10 या 100 जितना भी लिखना चाहो लिख सकते हो और ये आपको आंसर निकाल के दे देगा। तो देखिए किस तरीके से हमने एक छोटे छोटे फंक्शंस के थ्रू किस तरीके से समझा कि इफ़ कंडीशन भी हमारे सामने आई है, जिसमें हमने पहले और पास को समझा है कि किस तरीके से आप पहले और पास निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि आप किस तरीके से मेल और फीमेल से मिस्टर और मिसिस लगा सकते हो और उन चीज़ों को जोड़ सकते हो। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आप कुछ संख्याएं हैं आपके पास और उसमें आप वोट और मतलब मेजर और माइनर भी निकाल सकते हो कि कौन 18 साल से बड़ा है और कौन 18 साल से कम है। इसके बाद हमने कुछ आइटम्स देखे यहाँ पर जिसमें हमने इनकी कैलकुलेशंस की और यहाँ पे लेफ़्ट और लेफ़्ट फंक्शंस के थ्रू हमने कैलकुलेशंस की। आशा करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरीके से इफ़ कंडीशन को हैंडल करना है। इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।